बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने इनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, इसने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को क्या कहा और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने यजीद को रुसवा क्यों किया, हालांकि वो इसकी बीवी थी। प्यारे दोस्तों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर और बाकी अहले बैत को दरबार यजीद में लाया गया तो इस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी और इसने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और अपनी चादर ओढ़ी और उस मकाम पर आई और खादमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र इस पर पड़ी। आपने जब गौर से इसको देखा तो पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा, बहन, क्या आप इस औरत को जानती हो? उम्मे कलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिन अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बात सुनकर बीबी उम्मे कलसूम ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़ैनब ने भी अपना सर नीचे झुका लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मुतवज्जा ना हो, लेकिन हिंद दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा कि आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरस्कार तौर और ख़ास अंदाज में अपना सर झुका लिया, क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कोई जवाब ना दिया और खामोश रही। उस हिंद ने फिर से पूछा, आप किस इलाके से हैं? इस बार बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीबी ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के मुतल्लक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम लेकर हिंद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो खुद कहने लगी, मैं उस घर की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे इस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, तुम इनके घर के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतल्लक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन और इमाम अली अलैहिस्सलाम की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपने आका ज़ादियों ज़ैनब और उम्मे कलसूम की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हज़रत फ़ातिमा की दूसरी औलाद के मुतल्लक पूछना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों से जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। तूने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घराने के मुतल्लक पूछा है, हम इस घर को खाली छोड़ आए हैं। तूने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लक दरियाफ्त करना चाहा है तो ये देखो, तुम्हारे आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शौहर जदीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लक पूछा है तो हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन के मुतल्लक पूछा है तो इनके सब जवान शहीद हो गए हैं, सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से नातवा हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुतल्लक पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुनो, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और सर पीट कर कहने लगी, हाय मेरी आका ज़ादियों, क्या हो गया? मेरे मौला का हाल कैसा है? ऐ मेरे मजलूम आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और हज़रत फ़ातिमा की बेटियों को इस हालत में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सर पीटने लगी। इतनी जोर से सर पीटा कि सारा बदन खून से लाल हो गया और वो बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो बीबी ज़ैनब पाक इसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी, ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शौहर यजीद बहुत जालिम शख्स है। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, बाखुदा, मुझे अपने आका और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई शख्स अजीज नहीं। मेरी पूरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है और अब मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी। और ए मेरी आका ज़ादियों, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आप सब मेरे घर आएँ, वरना मैं भी आपके साथ यहीं बैठी रहूंगी और अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद खड़ी हो गई और अपनी चादर उतार कर मुँह पीटते हुए यजीद के सामने आई। यजीद उस वक्त बैरून मुल्क से आए हुए कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। हिंद ने यजीद से मुखातब होकर कहा, ए यजीद,
تم نے حکم دیا ہے میرے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے۔ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، میں نے حکم دیا تھا، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا کہ اے یزید، خدا تمہیں تباہ کرے، اپنی بیوی کو سرے بازار ننگا دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سرے عام برہنہ بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا ہے، اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، لعنت ہو۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھی اور یزید کے دربار میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔